ग्वालियर मुरार की वैशाली नदी जो कई वर्षों पहले कल करके स्वच्छ वातावरण के साथ बहती थी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि वह नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इसको स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल एवं उनके साथियों के द्वारा स्वच्छ नदी अभियान की शुरुआत कर सेवकों के रूप में सेवाएं देकर स्वच्छ नदी बनाने का संकल्प लिया, जिसे कई सामाजिक संस्थाएं, कई जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। आज कुछ हद तक नदी स्वच्छ वातावरण में बह रही है। यहाँ पर एक वृक्ष माँ के नाम से भी कार्यक्रम चालू किया गया और नदी के दोनों ओर वृक्षारोपण भी किए गए, जिसमें कई पौधे आज वृक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं। नदी के दोनों ओर वृक्षारोपण किए गए। नदियों पर घाट की स्थापना की गई, जिसमें रामघाट, कृष्ण घाट, अन्य घाटों के भी नाम दिए गए। सबसे विशेष बात यह है कि एक योगा पार्क भी बनाया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द शासन प्रशासन के सहयोग के साथ विकसित किया जाएगा। हम तो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पिछले 8 महीने से लगातार यहाँ पे आते हैं सुबह 9 बजे और 12-1 बजे तक रहते हैं। 3-4 घंटे इस वैशाली माँ की सेवा कर रहे हैं। और सेवा का परिणाम यह है कि यहाँ पर जो वाटर लेवल जो कभी 700-800 फुट हुआ करता था, आज नदी में जल संचरण के बाद यहाँ का वाटर लेवल 200 फुट आ गया है और 600 फुट हमारा पानी ऊपर हो गया है। ये जल संचरण कमाल है। निश्चित तौर पर यहाँ अब आने वाले समय में पेड़ भी और लगाए जाने हैं। अभी करीब 1000 पेड़ लगे हैं यहाँ पर नदी किनारे और 1000 पेड़ और लगाए जाने हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे अंचल में नदी के किनारे इतना बड़ा प्रकृति का नज़ारा कहीं देखने नहीं मिलेगा। नदी बह रही है कल बहती हुई, पेड़ लग रहे हैं, पेड़ भी खिलखिलाते हुए हंसेंगे। और अब नया नगर बसने वाला, हज़ारों पक्षी भी आ रहे हैं, तमाम सारी जगहों से नए पक्षी आ रहे हैं। तो एक नया नज़ारा प्रकृति का होगा, यहाँ पक्षी भी हज़ारों होंगे, यहाँ पर स्वच्छ जल भी बहेगा और पेड़ भी होंगे। तो निश्चित तौर पर इससे हमारे महाराज जी की कल्पना है कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो निश्चित तौर पर जहाँ संरक्षण जल का है, जहाँ पर्यावरण अच्छा है, वहाँ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। तो ये एक प्रयास शुरू हुआ है कि यहाँ पर सामने देख रहे हो, यहाँ योगा पार्क बन रहा है। यहाँ पर योगा पार्क बनने के बाद मैं समझता हूँ फरवरी एंड में, मार्च से योगा पार्क शुरू हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय हज़ारों लोग आएंगे। हमारा नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी के सहयोग से ये सब काम चल रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी कल्पना है हज़ारों साल की कि नदी किनारे स्वच्छ होना चाहिए, हमारे पेड़ लगना चाहिए नदी किनारे। लोगों ने क्या है कि वर्तमान देख रहे हैं, आने वाला समय देख रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि जल नहीं रहेगा तो क्या जीवन रहेगा? स्वच्छ यदि हमको हवा नहीं मिलेगी तो क्या जीवन रहेगा? आज तमाम सारी बीमारी हो रही हैं, उसका कारण यह है कि हमारे हवा में भी जहर आ गया है। माननीय मुन्नालाल गोयल साहब ने 3 जुलाई 2024 से इस नदी को स्वच्छ करने का और वृक्षारोपण कार्य करने का अभियान चलाया। तो मेरा खुद का भी सामाजिक कार्यों में शौक़ था। तो इनने जो ये नदी सूखी हुई एक नाले के रूप में बहती थी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आज जो है जैसे कहावत है, एक पलंग पिंजरा पाल की घट पनघट बरसात, नदी कुआं मंदिर महल खाली कहाँ स्वाद। तो नदी सूखी हुई थी, वो अच्छी नहीं लगती थी। मुन्नालाल गोयल साहब से लोगों ने कहा था कि आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें बहुत खतरे हैं। मुन्नालाल गोयल साहब को जो है उनने खतरों को, तो लोगों ने ये कहा था कि ये फोगड़ा नासूरी है, इसकी चीर फाड़ करना बहुत ज़रूरी है। बोले ये होगी, ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जाने के लिए। विभिन्न एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, गुंडे बदमाश जो अतिक्रमण किए हुए थे। अतिक्रमण को जो इनने खुद ही प्रशासन से कहा था कि भैया इसको हटवा दो, प्रशासन के अतिक्रमण हो रहा है। तो प्रशासन के एसडीएम साहब बोले कि नहीं भैया, ये तो जो है इसमें हटाने में नोटिस देना पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो ये बताया गया भाई सरकारी नंबर इसमें नोटिस काहे के। तो इनने अपने प्रयासों से उसको हटवाया, मुक्त करवाया। आज करीब 3 किलोमीटर एरिया में हजारों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जा चुका है और निरंतर मुन्नालाल जी आते रहते हैं।